गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 5 से गणित में चैप्टर 5 भिन्न एवं दशमलव भिन्न। बुक के पेज नंबर कितना पे हैं? 58 पे। और अभी टॉपिक हम लोग का है दशमलव संख्याओं को भिन्न संख्याओं में बदलना। संख्या जो हम लोग का किस में रहेगा? दशमलव में। और ये सीरीज कौन सा है? 14। इस चैप्टर का केवा सीरीज है? 14। अच्छा, क्वेश्चन क्या? दशमलव संख्याओं को भिन्न संख्याओं में बदलना है। आपका जो संख्या है वो दिया हुआ किसमें? कौन संख्या इधर दिया हुआ है? कौन नंबर है? डेसिमल नंबर, जिसको हिंदी में बोलते हैं दशमलव संख्या और इंग्लिश में बोलते हैं डेसिमल नंबर। ठीक है, हिंदी नाम क्या है? दशमलव संख्या। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? देखो, या तो बोलेंगे डेसिमल्स, अगर एस लगा देंगे ना हम लोग तब डेसिमल, तब नहीं बोलना डेसिमल नंबर। अगर एस लगा दिए तो सिर्फ बोलेंगे डेसिमल्स। क्या बोलेंगे? और अगर ये वाला एस नहीं लिखोगे, अगर नहीं लिखना है तब तुमको लिखना पड़ेगा डेसिमल नंबर। देखिए DECIMAL डेसिमल नंबर। सब चीज़ पे ध्यान देना, ठीक है ना। हम लोग दोनों चीज़ लेके चलेंगे, हिंदी को भी और इंग्लिश को भी। हिंदी नाम भी जानना है और तो यहाँ पे जो जैसे क्या पढ़ेंगे? 3.2, इंग्लिश में 3.2, 3.54 की 54, 45.47, 192 पॉइंट, यहाँ पॉइंट जब है डेसिमल 345, इस तरह से पढ़ेंगे। तो इधर कौन सा संख्या दिया हुआ है? दशमलव संख्या, डेसिमल नंबर। और उसको चेंज किस में करना है? किस में चेंज करना है? फ्रैक्शन में, भिन्न संख्या में। तो देखिए कैसे करेंगे। अच्छा ये बताओ कि यहाँ जो डेसिमल लिखा हुआ है, जो डेसिमल पार्ट है वो कितना डिजिट? 1 है। तो कहाँ तक है? दशांश है, शतांश है, सहस्त्रांश क्या है? इसमें कहाँ तक है? इसमें सहस्त्रांश क्या बोलेंगे? और इसमें शतांश। पहले इसको लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पे सबका नाम लिख दिए कि यह दशांश तक है, शतांश, 2 अंक शतांश हो गया, सहस्त्रांश, ठीक है, 3 के लिए। अब अगला आपको चेंज करना है पूर्ण एवं दशमलव भाग में। अब क्या है ना, देखिए यहाँ पास जो लिखा हुआ है 3.2 लिखा हुआ है, तो दशमलव के इधर कौन साइड में है? बायां कि दायां? इधर इस तरफ कौन है? तो दशमलव के जो होता है बायां साइड में, लेफ्ट साइड में, उसको बोलते हैं हम लोग होल नंबर पार्ट, या उसको बोलते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण को ही बोलते हैं इंग्लिश में होल पार्ट, होल, WHOLE। होल का मतलब यहाँ पे हो गया पूर्ण संख्या, ठीक है। तो दशमलव के जो इधर होता है लेफ्ट में, कौन साइड में? वो होता है होल नंबर पार्ट। और जो दशमलव का होता है दाहिने साइड में, राइट साइड में, उसको बोलते हैं डेसिमल पार्ट, दशमलव भाग। मतलब ये जो डेसिमल नंबर है, डेसिमल नंबर में 2 पार्ट होता है। कितना होता है? 2 पार्ट। दशमलव के बायां तरफ, लेफ्ट तरफ, कौन सा पार्ट कहलाता है? होल नंबर पार्ट। कौन सा पार्ट? और होल का ही हिंदी क्या होता है? पूर्ण। क्या होता है? होल को ही हिंदी में क्या बोलते हैं? पूर्ण। और जो दशमलव के दाहिने तरफ है वो कौन सा पार्ट है? दशमलव पार्ट है, डेसिमल पार्ट है। मतलब एक डेसिमल नंबर में 2 पार्ट होता है। डेसिमल नंबर में कितना पार्ट होगा? 2 पार्ट, होल नंबर पार्ट और डेसिमल पार्ट। साथ में बोलिए, होल नंबर पार्ट, डेसिमल पार्ट। तो बाएं तरफ कौन होता है? जैसे 3 है तो 3 कौन सा पार्ट है? होल नंबर पार्ट। और 2 कौन सा पार्ट है? शॉर्ट लिख देना, DP, डेसिमल पार्ट, शॉर्ट में। और W हो गया होल नंबर पार्ट। आया बात समझ में? तो अभी आपको दशमलव संख्या को पहले चेंज करना है पूर्ण एवं दशमलव भाग में। पूर्ण एवं, तो इसमें बताइए 3.2 में पूर्ण कौन है? कौन है पूर्ण? बोलिए। तो लिखेंगे 3। क्या है? 3। अब 3 पूर्ण हो गया। अब ऐसे करेंगे और तो और डेसिमल पार्ट में कौन है? तो लिखेंगे यहाँ पास 0.2। वैसे 3.54 में पूर्ण कौन है? तो लिखेंगे 3। और उसके बाद लिखेंगे और, क्या लिखेंगे? और क्या लिख देंगे? 5.4। इसी तरह सब को हम लोग लिख लेंगे पहले। तो देखिए सब को हम लोग लिख लेंगे किस में? पूर्ण संख्या में और दशमलव भाग में। तो 45.47 में 45 क्या हो गया? पूर्ण। और 0.47 कौन सा भाग हो गया? डेसिमल। देखिए यहाँ पास आपको लिखना था पूर्ण एवं दशमलव भाग में। तो 3 कौन सा भाग है? और 2 क्या है? दशमलव भाग। लेकिन यहाँ पास लिखना है पूर्ण एवं भिन्न रूप में। मतलब 2 चीज लिखना है, पूर्ण में भी लिखना है और किस में? भिन्न रूप में भी। तो फिर 3.2 में पूर्ण कौन है? तो लिखेंगे 3। क्या लिखेंगे? 3। क्या लिख देंगे? फिर लिखेंगे और, क्या लिखेंगे? एंड, और कोई एंड बोल सकते हैं। अच्छा, अब इसको लिखना भिन्न रूप में। तो 0.2 का क्या होगा भिन्न?
2/10, बहुत अच्छा। 2/10 या हिंदी में 2/10। अब ऐसे ही लिखेंगे हम लोग 3.54 को, तो 3.54 को लिखना पूर्ण में भी और भिन्न रूप में। तो 3.54 में पूर्ण कौन है? 3, क्या है? 3 लिखेंगे। और क्या लिखेंगे? और क्या लिखेंगे? अब बोलिए 0.54 को चेंज कीजिए भिन्न में, क्या होगा? 54/100। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? 54/, बहुत अच्छा। अब थर्ड देखिए 45.47, कितना लिखा हुआ? 45.47। तो 45.47 में कौन है पूर्ण? 45.47 में पूर्ण कौन है? बोलिए 45। और यहाँ पे क्या लिखेंगे? और 0.47 का बोलिए क्या लिखेंगे? 47/100। कोई दिक्कत? अगला 192.345, तो इसमें भी कर लेंगे 192। और कितना लिखेंगे? बोलिए 345 में कितना लिखें? 45/1000, कितना हो गया ना भिन्न में चेंज? लास्ट में है आपका 0.45, तो 0.45 में बस किसका लिखा गया? 0 और कितना लिखेंगे? 45 कितना? 100। और यहाँ 0 ना लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब लास्ट वाले कॉलम में आपको चेंज करना भिन्न संख्या में। यहाँ था दोनों मिला के, यहाँ था पूर्ण एवं भिन्न रूप में, लेकिन लास्ट वाले में क्या लिखना? भिन्न संख्या। तो भिन्न संख्या लिखने के लिए यहाँ पर से और को हटा देंगे, बस मिला के लिख देंगे। तो ये जो और है ना, ये केवल क्या हो जाएगा? हट जाएगा। तो ऐसे लिखेंगे 3। अब बोलिए क्या पढ़ेंगे इसको? बोलिए 3 इंटीजर, क्या पढ़ते हैं? 10। कोशिश कीजिए हिंदी में बोलेंगे 3 पूर्णांक 2/10, हिंदी नाम हुआ। हिंदी में बोलेंगे इसको 3 पूर्णांक 2/, लेकिन इसी को इंग्लिश में बोलेंगे 3 इंटीजर। क्या बोलेंगे? बाकी तो आपको बोलने आ रहा है 2/10 नहीं बोल लीजिएगा, इसको हटा दिए। कितना पढ़ेंगे इसको? 2/10। तो अब इसको कितना पढ़ते हैं? 3। इसको क्या पढ़ेंगे? और मिला के पढ़ना 3 इंटीजर 2/10। अच्छा यहाँ क्या लिखेंगे? 3 इंटीजर 54/100। आ रहा बात समझ में? और यहाँ पास लिखेंगे 45 इंटीजर 47/100। इसके लिए क्या लिखेंगे? बोलिए 192, साथ बोलिए 192 इंटीजर 345/1000। और लास्ट वाले में 0 इंटीजर 45/100। तो डायरेक्टली यहाँ पर केवल कर देंगे 45/100, 0 ना लिख के 45/100।